नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो दिखती तो हर जगह है, लेकिन उसकी सच्चाई एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, हम बात कर रहे हैं गुटखे की। कभी सोचा है कि उस एक छोटी सी पुड़िया के अंदर आखिर ऐसा है क्या? कैसे ये कुछ ही मिनटों में दिमाग पर हावी हो जाता है और एक ऐसी लत बन जाता है जिसे छोड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और सबसे जरूरी, हमारी मुस्कान की असली कीमत क्या है? इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है उजोडेंट लेबोरेटरी के एक डेंटल एक्सपर्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक्सपर्ट साहब, अगर हम गुटखे की एक पुड़िया को खोलें तो उसके अंदर मुख्य तौर पर हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं? देखिए, गुटखे के जो मुख्य घटक हैं वो हैं तंबाकू, सुपारी, चूना, कत्था और हाँ, स्वाद के लिए कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स। और ये कोई मामूली मिश्रण नहीं है। इसे खास तौर पर लत लगाने और शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसमें जो सुपारी है ना, वो सबसे खतरनाक चीजों में से एक है। सुपारी के अंदर एरिकुलिन नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली केमिकल होता है। ये सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर असर करता है। और आपको बता दूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने भी इसे एक संभावित कैंसरकारी पदार्थ माना है। यूजोडेंट लेबोरेटरी आपको आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा में बताएंगे कि किन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं और हमें कहां सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए, इसी बात पर आपसे एक विनम्र निवेदन है कि हमारे यूजोडेंट लेबोरेटरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दांतों से जुड़ी सभी जानकारी हम समय समय पर आपसे साझा करते रहेंगे। ये तो वाकई में बहुत चौंकाने वाली बात है, लेकिन ये साधारण सी दिखने वाली चीजें मिलकर इतनी तेजी से इतनी मजबूत लत आखिर बना कैसे लेती हैं? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? यहाँ होता है लत का डबल अटैक। एक तरफ तंबाकू से मिलने वाला निकोटीन दिमाग में डोपामीन रिलीज करता है। ये एक फील गुड केमिकल है जिससे एक मजे की, एक सुकून की फीलिंग आती है। और ठीक उसी समय सुपारी का एरिकोलिन नर्वस सिस्टम को एकदम से जगाकर एक किक या ताजगी का एहसास देता है। तो मतलब खाने वाले को एक ही समय पर दो अलग अलग तरह का नशा मिलता है। अरे वाह, ये तो एक जबरदस्त केमिकल कॉकटेल है। पर इसमें चूने का क्या काम है? क्या वो सिर्फ स्वाद के लिए होता है या फिर उसका कोई छिपा हुआ रोल भी है? चूना तो इस पूरे खेल का एक्सेलरेटर है। आप समझिए, ये मुंह के अंदर का pH लेवल बदलकर उसे अल्कलाइन बना देता है। इस माहौल में निकोटीन मुंह की झिल्लियों से कई गुना तेजी से सोख लिया जाता है और सीधा खून में पहुंचकर कुछ ही सेकंड्स में दिमाग पर असर करता है। मतलब चूना नशे के लिए एक सुपर हाईवे बना देता है। दिमाग पर होने वाले इस केमिकल अटैक से अगर हम थोड़ा आगे बढ़े और उस नुकसान की बात करें जो सीधा सीधा दिखाई देता है, तो हमारे दांतों और मसूड़ों पर इसका क्या असर होता है? इसका नुकसान कई परतों में होता है। सबसे पहला, तंबाकू और सुपारी के रंग दांतों की बाहरी परत, जिसे इनेमल कहते हैं, उस पर चिपक जाते हैं और ऐसे पक्के पीले भूरे दाग छोड़ते हैं जो जाते नहीं। दूसरा, गुटखा मुंह की एसिडिटी को बढ़ाता है जिससे इनेमल कमजोर होता है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे मार्बल के फर्श पर तेजाब गिरा दिया हो, वो उसे धीरे धीरे गला देता है। और आखिर में ये मसूड़ों में जलन और सूजन पैदा करता है जिससे खून आता है और मसूड़े अपनी जगह से नीचे खिसकने लगते हैं। एक डेंटल प्रोफेशनल होने के नाते जब कोई गुटखा खाने वाला मरीज आपके पास आता है तो वो पहली क्या चीज होती है जिसे देखकर आप तुरंत समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ गंभीर गड़बड़ है? देखिए, मैं हमेशा अपने मरीजों से यही कहता हूँ कि आपके दांतों पर जो ये दाग है ना, वो सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके शरीर का पहला चेतावनी संकेत है, पहली घंटी है कि अंदर बहुत कुछ गंभीर रूप से गलत हो रहा है। हम सिर्फ दाग नहीं देखते, हम देखते हैं कि दांतों पर प्लाक और टार्टर की मोटी मोटी परतें जम गई हैं, मसूड़े सूजे हुए हैं, अपनी जगह से हट रहे हैं और कई बार तो गाल के अंदर की चमड़ी में भी शुरुआती बदलाव दिखने लगते हैं, जो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दांतों पर पीले भूरे दाग दिख रहे हैं वो तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली खतरा तो वो है जो अभी तक दिखाई भी नहीं दे रहा है। बिल्कुल सही। अभी तक हमने जिस नुकसान की बात की वो तो समझिए सिर्फ ट्रेलर है। असली और जानलेवा कहानी तो तब शुरू होती है जब ये ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जैसी बीमारियां पैदा करता है, जिसमें इंसान का मुंह खुलना ही बंद हो जाता है। इसके बाद आते हैं प्री कैंसरस लीजन और फिर ओरल कैंसर। लेकिन इस पर हम विस्तार से बात करेंगे हमारे अगले पार्ट में। और हाँ, एक बात और,
अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और कुछ जानकारी साझा करना है तो हमारे कमेंट बॉक्स आपके सुझाव के लिए सदैव खुले हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले भाग में।